नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां भारतीय समाज पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित। आगे बात होगी जौनपुर की, जहां संस्कार भारती शाहगंज द्वारा 13वां कान्हा महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ हुआ संपन्न। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ बरदा के छतरपुर में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह कार्यक्रम फूला देवी मंगरू सिंह पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जसवंत उर्फ सिबली सिंह के नेतृत्व में की गई। कार्यक्रम का संचालन मंत्री प्रतिनिधि वकील चौरसिया के द्वारा किया गया। पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर में विरोधी पर जमकर साधा निशाना, अब होगा विकास का कार्य। सपा बसपा कांग्रेस पर आरक्षण के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। इस मौके पर जिला पूर्वी धर्मेंद्र राजभर, सुगंध सिंह, विधानसभा अध्यक्ष धीरज राजभर, जितेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। हमारे लिए आवास कौन देगा? हमारे बेटे को रोजगार कौन देगा? हमारे बेटी को पढ़ने की व्यवस्था कौन देगा? हमारे बच्चे को पढ़ने की व्यवस्था कौन देगा? ये सवाल कौन करेगा? 22 साल से अकेले तेरे बीच में घूम रहा हूं और घूमते घूमते आज उस मुकाम पे पहुंचा हूं कि आज मैं मिनिस्टर हूं। और तेरे लिए पिछली बार सरकार छोड़ दिया था। जब तेरा काम नहीं हो रहा था तो बोलो, तेरे लिए सरकार छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? सरकार छोड़ दिया। इस बार आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि भाजपा शासनकाल में इंदौर के पर्यटक स्थल जामगेट पर सेना के 2 अधिकारियों को बंधक बनाकर उनकी महिला मित्रों से गैंगरेप की जघन्य घटना से समूचा प्रदेश कलंकित हुआ है। इस घटना ने प्रदेश को एक बार फिर शर्मसार किया है। ये घटना मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की कलई खोलती है। इससे प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में जब सेना के अफसर और उनके सहयोगी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी कैसे जीवन यापन कर रहा होगा। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध चिंताजनक स्थिति में है और इस स्थिति से नारी अस्मिता और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होना लाजमी है। तरह से ध्वस्त हो चुकी है। असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि असामाजिक तत्वों को पुलिस प्रशासन का और कानून का भय नहीं रहा है। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों कल सागर में दुर्घटना हुई, उसके पहले उज्जैन में महिला के साथ गैंगरेप हुआ, आज ग्वालियर में हो गया है और महू में सैन्य अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। आखिर मध्य प्रदेश किस ओर जा रहा है? और हम तो ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को संज्ञान नहीं लेना, केवल संज्ञान नहीं लेना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास पे है। आज मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 पर है। हम लोग ये कहना चाहते हैं, आखिर ये दुर्घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? गवर्नर को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। महिला कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन किया। जिस तरह से मध्य प्रदेश में महिलाओं की, बहन बेटियों की आबरू खतरे में है। मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में, दुष्कर्म में नंबर 1 पर है पूरे देश के अंदर। ये मोदी सरकार के आंकड़े हैं और प्रत्येक दिन पूरे मध्य प्रदेश में 40 से 50 दुष्कर्म हो रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक घटना है महू की कि अगर एक आर्मी ऑफिसर और उनके परिवार के लोगों के साथ लूट हो जाए और महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो जाए, मैं समझता हूँ इससे बड़ी शर्म की बात, शर्मनाक बात मध्य प्रदेश के लिए नहीं हो सकती। उसी इंदौर के अंदर 15 मिनट तक एक लड़के और लड़की को गुंडों ने छेड़ा, पुलिस को फ़ोन किया, नहीं आई, जब उनके दोस्त आए तब बच पाए। उज्जैन की घटना, दिन दहाड़े रेप होता है और वो वीडियो वायरल होता है। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर? यहाँ सागर के अंदर अंजनी बिटिया, उसकी हत्या हो जाती है। ये तमाम चीज़ें ये बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को और ये गृह विभाग को ये सब चीज़ें, और ये बेरसिया की कल की घटना, ये सब चीज़ें बता रही हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। जो भी है ये बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी का फर्ज है, चाहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जी से निवेदन है कि भाई इनको काम दें, वो पद दें, कब तक दरी बिछा दें, सम्मान दें। और नहीं अगर दिया गया तो कांग्रेस पार्टी
बहुत से जो मुद्दे हैं उनमें से एक मुद्दा ये भी बनाएगी बीजेपी के लेकिन वो तो कह रहा है हम तो सम्मान दे रहे हैं, मंच पे बैठा रहे हैं उनको, कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें नहीं, ये उनको बना वो अभी से डिक्लेयर कर दे कि कौन आदमी कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कहाँ कौन गवर्नर बन रहा है, कौन राज्यसभा में जा रहा है, किसको सांसद लड़ाना है, ये सब देना चाहिए जो लोग गए। जैसा आपने बाकी जो एमएलए गए उनको मंत्री बना दिए, तो बाकी इन लोगों का भी सम्मान कीजिए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी इसको भी एक मुद्दा बनाएगी और प्रदर्शन करेगी। लेकिन कांग्रेस में पलकों पे थे तो बीजेपी में जाके अब क्या बिल्कुल जमीन पे आ गए? मेरा ये कहना है कि उनको सम्मान नहीं दे रही है, ठीक नहीं है, हमारा ऑब्जेक्शन है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में संस्कार भारती द्वारा आयोजित 13वां कान्हा महोत्सव रचित चौरसिया संस्था अध्यक्ष की देखरेख में नगर के लक्ष्मी नारायण वाटिका प्रांगण में बृहस्पतिवार शाम को भव्यतापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर गायन विभाग, संगीत एवं मंचकला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने संस्कार भारती के कान्हा महोत्सव को मनमोहक बताया। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन गीता प्रदीप जायसवाल, वीरेंद्र सिंह बंटी, बिट्टू किन्नर एवं संरक्षकों द्वारा किया गया। तदुपरांत ध्येय गीत रुचि अग्ररी और शंखनाद संयुक्त रूप से आनंद प्रेमी मनोज सेठ ने किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोज अग्ररी ने की। कार्यक्रम प्रारंभ की घोषणा अध्यक्ष रचित चौरसिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 4 वर्ग लल्ला, कृष्ण राधा तथा युगल वर्ग में किया गया। विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार मुख्य व विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों द्वारा दिया गया। बता दें कि आभार मंत्री राजकुमार कसेरा ने व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन संजय अग्ररी, सुशील बागी एवं पवन तने ने मिलकर किया। सुनील भैया को, सुनील को आमंत्रित करना चाहूँगा। अंत में सभी का आभार व्यक्त कर इस कार्यक्रम को। तुम क्या कहना चाहोगी? बोलो। मनोज जी जैसे कैलाश, लाल सेठ जी, रतन बाबू, संजय जी भरद्वाज, अरविंद जी अग्रवाल, संरक्षक जी, दिवाकर मिश्रा जी, सुनील जी अग्रवाल। क्या नाम आपका? शिवनाथ जी। शिखर हलची जैसे कि संस्कार भारती द्वारा आयोजित जो कान्हा महोत्सव में आए हुए हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं कि लोग कला में रुझान करें, क्योंकि कला विलुप्त हो रहा है, धीरे धीरे लोग जान नहीं रहे हैं, है ना। आप यहाँ अभिभावकों को जो है प्रेरित किया कि अपने बच्चों को जो है कला सिखाएं। क्या नाम आपका? हमारा नाम अनिल के साधु। संस्कार भारती शाहगंज द्वारा यह 13वां वर्ष कान्हा महोत्सव का था, जिसमें कुल 110 बच्चों ने अलग अलग वर्ग में प्रतिभाग किया। राधा, कृष्ण, युगल एवं लल्ला, ये 4 वर्ग बच्चों की प्रतियोगिता आयोजन था, जिसमें बच्चों ने अलग अलग वर्ग में भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे, क्या कहना है इसके बारे में? आज के हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शैलेंद्र ज्ञानेश पांडे जी थे, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपके सानिध्य में, आपकी अध्यक्षता में और मनोज ड्रेसर जी की उपस्थिति में आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हमारे वीरेंद्र सिंह बंटी जी, जो कि नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, और गीता प्रदीप जायसवाल जी, आप दोनों और सभी की उपस्थिति में आज का यह कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान किन वर्गों को रखा गया था, कौन कौन आया? लल्ला वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय दिया गया है, जिसकी निर्णय की प्रति है उसको मैं देख करके आपको। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ खबर कानपुर से है, जहां 34 साल के रेल कर्मी पर बच्ची से बैड टच का आरोप लगा था। बच्ची के घर वाले उसे लखनऊ से कानपुर तक पीटते रहे। कानपुर सेंट्रल पर उसे जीआरपी के हवाले किया। कुछ घंटे बाद उसकी हालत बिगड़ गई। जीआरपी उसे कानपुर हॉस्पिटल लेकर पहुंची। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के परिजनों ने बताया कि वह टीटी की दी हुई सीट नंबर 11 पर बैठा था। प्रशांत को अपने पिता एस कुमार की मौत के बाद मृतक आश्रित में नौकरी मिली। वह मूल रूप से समस्तीपुर बिहार का रहने वाला था। अवगत कराना है कि 11 सितंबर की रात्रि में एक ट्रेन 02563 नई दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस में एक परिवार सिवान से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहा था। उन्हीं के कोच में एक अन्य व्यक्ति भी यात्रा कर रहा था। जब वह ट्रेन ऐशबाग से गुजरी, उसके उपरांत उस परिवार की 11 वर्षीय बच्ची जो उनके साथ थी, उसके द्वारा बताया गया कि इस व्यक्ति के द्वारा उसके साथ पिछले कुछ समय से ट्रेन में ही छेड़खानी की जा रही है। यह सूचना पाने पर
उसके परिजनों द्वारा व ट्रेन में अन्य यात्रियों द्वारा आक्रोशित होकर उस व्यक्ति के साथ मारपीट करी गई। वह कुछ समय बाद जब अगला स्टेशन कानपुर सेंट्रल आया तो उसके परिवार के द्वारा उस व्यक्ति को, जिसको मारपीट में चोटें भी आई थी, वहाँ पे जीआरपी कानपुर सेंट्रल पर पुलिस को दिया गया और अपनी तहरीर के आधार पे उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें ये अवगत कराया गया कि इस प्रकार से ट्रेन में घटना घटित हुई। घटना घटित होने के उपरांत आक्रोश में वहाँ पे उस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई और उसके उपरांत उनके द्वारा जो है उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को दिया गया है। इसमें संबंधित कानूनी कार्रवाई करते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करने के उपरांत उस व्यक्ति को मेडिकल के लिए जब हॉस्पिटल भेजा गया तो वहाँ पे हॉस्पिटल पे उसको मृत घोषित करा गया। संबंधित प्रकरण में अग्रिम कानूनी कार्रवाई प्रचलित है। संबंधित व्यक्ति जो है उसका नाम प्रशांत कुमार था। वह मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला था। 34 वर्षीय वो व्यक्ति था और जैसा मैंने कहा संबंधित प्रकरण में अग्रिम कानूनी कार्रवाई प्रचलित। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर में आयोजित राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज 14 वर्ष आयु वर्ग में जम्मू रीजन ने जबलपुर रीजन को 33-27 से, वाराणसी रीजन ने एर्नाकुलम रीजन को 32-22 से, मुंबई रीजन ने गुवाहाटी रीजन को 25-10 से पराजित किया। 17 वर्ष आयु वर्ग के मैच में आज हैदराबाद रीजन ने भुवनेश्वर रीजन को 43-38 से, लखनऊ संभाग ने रायपुर संभाग को 58-43 से पराजित किया। इस अवसर पर खेल शिक्षिका वंदना सिंह राठौर, साक्षी मिश्रा, रवि मौर्य उपस्थित रहे। स्थल प्राचार्य रवीश चंद्र पांडे ने सभी को आशीर्वचन प्रदान किया। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के तनोडिया में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि में आज तेजा दशमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये पर्व तेजा जी महाराज की महानता और उनके वचनों के सम्मान के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदान का स्मरण जिसको याद करता है। आज के दिन तेजा दशमी पर तेजा महाराज की पूजा कर भक्तों द्वारा निशान चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी तेजा दशमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। कलेक्टर संदीप कुमार माकिन एवं पुलिस अधीक्षक बीरेंद्र कुमार मिश्रा अपनी पूरी राजस्व एवं पुलिस टीम के साथ भांडेर पहुंचकर अति बारिश में हुए जलमग्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम बेरत से सिकंदरपुरा में अतिवृष्टि के चलते रेस्क्यू किए गए 18 लोगों से बातचीत की, उनका हाल जाना, उन्हें हर संभव मदद करने की बात कही। उन्होंने भांडेर के अन्य क्षेत्र बेरच, बिचरेटा, ठकरास मोहल्ला का भी भ्रमण कर बसे नागरिकों को कहा कि आप लोग किसी की भी बात की चिंता कर घबराएं नहीं, हर संभव मदद के लिए तत्पर रहेगा जिला प्रशासन। कलेक्टर दतिया ने निर्देश दिए कि भारी बारिश में फंसे लोगों की हर संभव मदद जैसे ठहरने, खाने पीने, मेडिकल, कपड़ों आदि की सभी व्यवस्थाएं तत्काल रूप से की जाएं। किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान भारी बारिश से उत्पन्न हुई उनकी हर समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग घबराएं नहीं, प्रशासन आपके लिए हर संभव मदद के लिए तत्पर रहेगा। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा ने एक युवक से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। छात्रा के मोबाइल से मिले स्क्रीनशॉट और मैसेज के आधार पर उसके घर के नजदीक रहने वाले युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले पर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। मर्ग जांच में ये कुछ समय पहले एक जो नाबालिग बच्ची थी उसके द्वारा जो जहरीला जो लिक्विड होता है उसको पीकर और अपना जीवन समाप्त कर लिया था। इस पर से मर्ग कायम किया गया, उसकी डेथ हुई थी, मर्ग कायम किया जाकर मर्ग जांच की गई थी, जिस पर से मामला इस प्रकार पाया गया कि जो आरोपी है और ये दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों मित्र थे और कहीं जो प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है उसमें फिर ये लड़का इसको परेशान करने लगा था। जो माता पिता के कथनों में, परिवार के कथनों में ये बात सामने आई कि वो लड़का परेशान करता था प्रेम प्रसंग को लेके, तो इस पर से उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया था। इस पर से आरोपी के खिलाफ केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम देवेंद्र पवार है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। इंदौर और इंदौर के आसपास पर्यटन स्थल और असुरक्षित स्थान पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया गया था। जनता को इस मामले में जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से प्रयास किए जाएंगे। खतरनाक और असुरक्षित स्थानों पर बारिश और रात के समय न जाने की हिदायत। रात के समय असुरक्षित सुनसान इलाकों में जाने से पर्यटक बचें।
की बात करें तो वहाँ भी आर्मी ऑफिसर्स के साथ एक घटना हुई है। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ दिशानिर्देश पुलिस विभाग को दिए? देखिए, इस संबंध में पहले से ही हमारी तरफ से जो एरियाज़ हैं, जो प्रतिबंधित एरियाज़ हैं, वो नोटिफाई किए जा चुके हैं और जहाँ जहाँ पर इस प्रकार का प्रतिबंध है हम लोगों ने ऑर्डर के जरिए भी इसको निकाला हुआ है। निश्चित रूप से जो इस प्रकार की जगहें हैं जो असुरक्षित हैं वहाँ हम लोग तो नोटिफाई कर ही रहे हैं, प्लस जनता के बीच में और अधिक हम लोग जागरूकता इस बारे में फैलाएंगे कि वहाँ पर ख़ास तौर पर बारिश के समय या रात के समय अगर जाना अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। जनपद रामपुर में मूसलाधार बारिश के चलते एसपी विद्यासागर मिश्रा ने तालाब नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की है। रामपुर में रामनगर बैराज से 26,000 क्यूसेक पानी कोसी नदी में छोड़ा गया है। हो रही है तो बारिश को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप अवगत हैं कि जनपद में 2 दिन से लगातार भारी वर्षा हो रही है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा सभी लोगों से अनुरोध किया गया है कि वर्षा के दृष्टिगत तालाब इत्यादि के आसपास न जाएं, अपने बच्चों का ध्यान रखें। साथ ही साथ जो ऐसे मकान हैं जो कच्चे इत्यादि हैं उससे भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखें और किसी भी आकस्मिक स्थिति में यूपी 112 को कॉल करें। हमारी पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। सर, बारिश से अभी तक किसी जनहानि की कोई सूचना? वर्षा से किसी जनहानि की सूचना नहीं है। पुनः आपसे अनुरोध है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, जिससे कि लोगों में जागरूकता रहे और तालाब या नाली इसके आसपास अपने बच्चों को न भेजें। सर, प्राणपुर क्षेत्र पे लगातार बाढ़ आती है तो वहाँ पर काफ़ी जल भराव हो जाता है और घर भी डूब जाते हैं, तो उनके लिए किस तरह प्रयासरत रहेंगे? बाढ़ चौकियों को किस तरह अलर्ट किया जाएगा? देखिए, हमारी बाढ़ चौकियाँ अलर्ट हैं। अभी आज ही हमारे जिलाधिकारी महोदय के साथ मीटिंग की हुई है इस संबंध में, उनके कर्मचारी भी थे। हम लोगों ने एक समन्वित योजना बना करके जहाँ बाढ़ की संभावना है या जहाँ बाढ़ आ रही है, राहत और बचाव कार्य की व्यवस्था रखेंगे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।